जो बिजनेस की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो जानी चाहिए। अब उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे अपडेट्स हुए हैं, जो हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में, बिजनेस प्लान में जो अपडेट्स हुए हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे कॉम्पनसेशन प्लान में क्या अपडेट्स हुए हैं, राइट। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको वो अपडेट्स नहीं पता है तो मेरी आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उस बिजनेस में जो भी अपडेट्स हुए बिजनेस प्लान में, वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आज ही अपने स्पॉन्सर, अपनी अपलाइन या जिनसे भी आप रेगुलर टच में रहते हैं अपने सीनियर अपलाइंस में, उनके साथ आज बैठिए, उनसे मिलिए और उन अपडेट्स को बहुत अच्छे से समझिए ऑन पेपर। बिकॉज जब तक हमें ये अपडेट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें आगे करना क्या है। कैसे कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि हमारी इनकम्स बढ़ जाए, कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया जो ए आर पी चारों तरफ पूरे इंडिया में सोशल मीडिया पे ए आर पी हो रहा है। व्हाट इज एग्जैक्टली ए आर पी? तो वो आपको समझना होगा। ये दोनों चीजें समझनी होगी बेसिकली कि किस तरह से आपकी इनकम को बढ़ा सकती है। उसके बाद एक्चुअली आप अपने सारे एक्शन प्लान बनाइए। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि हमारा जो बिजनेस प्लान में या हमारा जो भी अपडेशन हुए हैं वो आपको समझना जरूरी है। अब समझने के बाद करना क्या जरूरी है, बिकॉज कितना भी हम समझ लें, कितना भी हमें कुछ समझ में आ जाए, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, राइट। करना तो पड़ेगा, बिकॉज बिना करे तो कुछ हो नहीं सकता। पर एक बड़ी अच्छी पुरानी कहावत है कि आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, क्योंकि जब अगर स्वर्ग देखना है तो खुद तो मरना पड़ेगा एक बार। यानी अगर हमें सक्सेस देखनी है तो हमें लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार। तो अब मेहनत में क्या करना है, देखिए मेरा एक ही शुरू से मानना है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। यहां पर एक अकेला इंसान कितनी भी मेहनत कर ले वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकता जितनी कम मेहनत करके अपनी टीम को अच्छे से डुप्लीकेट करके सक्सेस हासिल कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप में बात करूं, तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सबसे पहले आपका कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। कंज्यूम करने के बाद क्या आपकी टीम में लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप कब से सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं, यानी आप अपने प्रेजेंटेशन देना कब से शुरू किया है, क्योंकि जब तक आप खुद इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तब तक आप अपनी टीम को ये चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि जो काम आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप खुद प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दें। जब तक आप खुद प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली क्या होगा, आपकी टीम भी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे डेली कितने लोगों से बात करनी है। बिकॉज ये बात तो सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज से 100 साल पहले खैर नेटवर्क मार्केटिंग थी नहीं, यानी अगर हम बात करें आज से लगभग 50-60 साल पहले, ये आज के बाद आज से 500 साल बाद भी लोगों को जोड़ने का बिजनेस ही रहेगा दोस्तों। यहाँ आपको लोगों को ही जोड़ना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है, यू हैव टू लॉग इन न्यू पीपल, एनरोल न्यू पीपल, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। जब तक आप नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एनरोल नहीं करेंगे तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक नई एनर्जी नहीं आएगी आपकी टीम में, और नए लोग एक कामयाबी नहीं आ पाएगी। दैट्स नॉट दैट इजी, राइट। सो अगर आपको लोग जोड़ने हैं, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे वो कल को आपके लीडर्स बन जाए, तो उसके लिए आपको अपने कम से कम कुछ मिनिमम प्रेजेंटेशन डेली जरूर देनी ही होगी, और कोई तरीका नहीं है वैसे। चाहे आप 2 प्रेजेंटेशन दे दीजिए, चाहे 1 दीजिए, चाहे 3 दीजिए, चाहे 5 दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन बिना प्रेजेंटेशन दिए आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क नहीं बना सकते, और बिना नेटवर्क बनाए नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपको डेली की प्रेजेंटेशन देनी है।
अब आप डेली, मैं कह रहा हूं 2 ही प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सिर्फ 2 प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो 2 प्रेजेंटेशन जो आप डेली दे रहे हैं दोस्तों, आपकी सपोज आज 5 लोगों की टीम है, और अगर आपकी 5 लोगों की टीम सेम आपको डुप्लीकेट कर रही है, क्योंकि जब तक आपकी टीम आपको डुप्लीकेट नहीं करेगी, जब तक आपकी टीम आपको डुप्लीकेट नहीं करेगी, तब तक आप अपलाइन रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे आप? अब आप बोलेंगे यार अपलाइन तो मैं हूं भाई, मेरी 5 लोगों की टीम है, मेरी 10 लोगों की टीम है, अपलाइन तो मैं हूं। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस अपलाइन रहने का नहीं, ये बिजनेस अपनी टीम में अपलाइंस बनाने का बिजनेस है। आप अपनी टीम में कितनी अपलाइंस बनाएंगे, यानी कितने ऐसे लोग अपनी टीम में आप क्रिएट कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने बिजनेस की, ये मेरा व्यापार है। जब तक एक अपलाइन, वो कहते हैं ना, एक टांगे को, वो क्या है, वो टांगा जब चलाते हैं तो वो एक चाबुक से लेके एक इंसान तगड़ 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 एकदम घोड़े को मार रहा होता है। जब तक एक अपलाइन इस तरह से बिहेव करेगी कि भाई मैं ही अपलाइन हूं, जो मैं बोलूंगा वो तुम करो, तब तक ये बिजनेस आप बड़े स्केल पे नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी टीम में हर लीडर ये नहीं बोलेगा मैं अपलाइन, जब तक आपकी टीम में हर लीडर ये नहीं बोलेगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस, क्योंकि जब तक वो मेरी वाली फीलिंग नहीं आएगी ना कि काम मुझे करना है, काम मेरा होगा, बिजनेस मेरे को ग्रो करना है, मेरी अपलाइन कोई भी हो लेकिन बिजनेस मुझे ग्रो करना है, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक बड़ा बिजनेस कभी नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। जितना डुप्लीकेट, अब इसमें ना देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पता है मुश्किल कहां पर है? जहां हर जहां एक सपोज एक लीडर है, उसे लगता है मैं ही अपलाइन बनाऊ, आई वॉन्ट टू बी अपलाइन ऑलवेज। मुझे पता है क्या लगता है, भगवान करे ऐसा हो जाए मेरी टीम के सारे लीडर्स सब अपलाइन ही बन जाए। अच्छा ये बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेज पर जाने के बाद आप फ्री होना चाहते हैं, बिजी होना चाहते हैं? अब एक नए इंसान को अगर मैं पूछूं कि आप बहुत बड़ी ग्रोथ देने के बाद फ्री होना चाहते हैं या बिजी होना चाहते हैं, तो शायद नया इंसान बोलेगा मैं बिजी होना चाहता हूँ। बिजी का मतलब जो ग्रोथ होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहां पर आप जितना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, जितना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेंगे, जितना अच्छे से बिल्ड कर लेंगे, अच्छा भी और अच्छे से बिल्ड कर लेंगे, आप उतने फ्री हो जाएंगे। ये दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है, ऐसा बिजनेस है, ऐसी इंडस्ट्री है, जहां पर अगर आपने सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया तो आप बड़ा बिजनेस होने के बावजूद बिजी नहीं होंगे, आप फ्री होंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी टीम में सबको एक जिम्मेदारी देनी होगी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, और उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट करनी होगी, एक फीलिंग जनरेट करनी होगी कि यस आई एम अपलाइन, मैं डाउनलाइन नहीं हूं। और मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, इस बिजनेस में आप सच बताइए, अपलाइन ज्यादा पैसा कमाता है या डाउनलाइन? ऑफ कोर्स अपलाइन। फिर आपको क्या बनना चाहिए? इस बिजनेस में अपलाइन पैसा ज्यादा कमाता है तो आपको अपलाइन बनना चाहिए, सिंपल है, वेरी सिंपल। तो आपको भी एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन बनना चाहिए, क्योंकि कोई रोक तो रहा नहीं किसी को भी अपलाइन बनने से। जो अपलाइन आपकी है वो भी अपलाइन इसलिए बने क्योंकि अपलाइन बनना चाहते थे, आपको भी अपलाइन बनना है। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आनी बड़ी जरूरी है। और देखिए सिंपल सी बात है, जो भी इंसान इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी कंपनी कीजिए, जो पसंद है आपको कीजिए, लेकिन जब तक आप उसे अपना बिजनेस समझ के नहीं करेंगे, तब तक वो बिजनेस बड़ा हो नहीं पाएगा। जनरली हो पाया ही नहीं आज तक किसी का इस तरीके से। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बेसिकली कहीं ना कहीं अपना बिजनेस समझ के वो फीलिंग के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। और हाँ,
नेटवर्क मार्केटिंग में बिना एक्साइटमेंट के कभी बिजनेस नहीं होता। यू हैव टू बी एक्साइटेड ऑल द टाइम। रीजन इज बिकॉज जब आप अपनी टीम को लीड करेंगे, जब आप लोगों को लीड करेंगे, तो लोग ऐसी अपलाइन के साथ काम करना चाहते हैं जो हमेशा उत्साहित रहे। लोग ऐसी अपलाइन के साथ काम कर, आप सोच लीजिए अगर आपकी अपलाइन, आप जितने भी लोग हैं, आपकी अपलाइन से आप मिले और वो बेचारा परेशान रहे, तो आपको पसंद आएगा ऐसी और या आप ऐसा बनना चाहेंगे, या आप उसे डुप्लीकेट कर पाएंगे? आपको अपलाइन वो चाहिए जो हमेशा एक्साइटेड रहे, उत्साहित रहे, राइट? सो एक्साइटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है। प्रोडक्ट आज आपके पास अच्छे हैं, है कि नहीं है बताइए? आप में से कितने दोस्त हैं जो अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है कोई दोस्त ऐसे यहां पर? कोई भी नहीं क्या? अरे सभी है ऑलरेडी। ओके, हाँ। प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, बिजनेस प्लान से सेटिस्फाइड है, कंपनी से सेटिस्फाइड है। अब सेटिस्फाइड किससे होना है? खुद से, कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग, मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग। ये अगर आपने कर दिया, अगर आपने ये कर दिया, मैं सच बता रहा हूं, आपको परफॉर्म करना है खाली। देखिए आज मार्केट में अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर मार्केट को अगर आप ध्यान से समझे, इंडियन मार्केट को, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को देखें अगर आप, तो हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। हम एक सही में हम एक बहुत ज्यादा रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। और रिसेशन भी ऐसा कि आज ना तो जॉब्स मिल रही हैं यूथ को हमारे अच्छी। आज अगर मैं बात करूं एमबीए करने के बाद या किसी बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, जब हमारा यूथ जो है वो बीपीओ में जॉब करता है, रात भर जागता है और सुबह घर आके सोता है, और उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो तकलीफ होती है कि इतने साल, कई साल पढ़ाई के लगा दिए, लगभग 15-18 साल पढ़ाई के लगा दिए, तब जाकर बीपीओ में जॉब मिल रही है जहां पर 25-30 हजार रुपये भी सैलरी कई बार नहीं मिल पाती है, या 25-30 हजार ही मिल पाती है, तो तकलीफ होती है। इसका मतलब हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर नॉर्मल बिजनेसेस की हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्मल बिजनेसेस कुछ बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं इंडिया में। और अगर हम थोड़ा, अगर आप ध्यान से समझें, मैं इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले स्टडी कर रहा था, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारी कंट्री का, हैप्पीनेस, हर चीज का एक इंडेक्स होता है, पॉल्यूशन का एक इंडेक्स होता है, हर चीज का इंडेक्स होता है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारी कंट्री का, वो बहुत बहुत डाउन हो चुका है, पता आपको, बहुत डाउन। अब हैप्पीनेस इंडेक्स का डाउन होने का, मैं आपको इसका बताता हूँ, हैप्पीनेस इंडेक्स का डाउन होने का मतलब ऐसा माना जा रहा है कि आज की डेट में ज्यादातर लोग हमारे देश में आर्टिफिशियली हंस रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इसका एक बड़ा सोल्यूशन मानता हूं, लेकिन आपको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके नेटवर्क मार्केटिंग करनी होगी। आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, एक अच्छे टर्म्स आपको बनाने होंगे, अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप एक अच्छे टर्म्स बनाते हैं, क्योंकि एक सोशल एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो रही है यहाँ पर आपकी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उनकी अपलाइन के साथ, उनके डाउनलाइन के साथ एक पारिवारिक फैमिली जैसी ट्यूनिंग होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट? और ये होनी बड़ी जरूरी है, ये होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम खुश रहते हैं, इससे हमें मजा आता है। क्योंकि इंसान हमेशा ना लोगों के बीच में रहने के लिए पैदा हुआ है। इंसान कभी भी अकेला रहने के लिए नहीं पैदा हुआ दुनिया में, इंसान लोगों के बीच में रहने के लिए पैदा हुआ है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग खाली इसलिए नहीं कर रहे कि हम सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं, और पैसा ही कमा लेंगे, लेकिन पैसे के साथ साथ रिलेशनशिप्स भी कमा रहे हैं। आप देखिए ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो अपनी अपलाइन डाउनलाइन के घर जाकर या कहीं पे भी साथ जाकर इकट्ठा बैठना, खाना खाना, उनके साथ बैठना, उनकी फैमिली में उनके साथ इन्वॉल्व होना, तो ये क्या है बेसिकली? ये रिलेशनशिप है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चमत्कार बोलूंगा मैं, जो दूसरे किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है जो चीज, राइट? तो कहीं ना कहीं आज हम जो रिसेशन फील कर रहे हैं, जो
अनहैप्पी फीलिंग इंडिया के अंदर आ रही है, उसकी सारी चीजों को नेटवर्क मार्केटिंग उसकी भरपाई करती है, उसको फुलफिल करती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड जो एक्चुअली आज के इस सिनेरियो में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ठीक है, कोई कामयाब हो रहा है 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, ये तो आपके काम करने के ऊपर है कि आप कितने समय में कामयाब होंगे। इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। देखो, बिना परफॉर्मेंस के तो सर इस दुनिया में किसी को भी कोई नहीं पूछता। परफॉर्मेंस तो करनी ही पड़ेगी, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है। तो सीधी सी बात बताऊं, ना शनि कुछ कर सकता है, ना बृहस्पति कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। जो कर सकता है आप ही कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरा मानना ऐसा है कि जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपको दिखानी पड़ेगी, शनि आएगा नहीं दिखाने। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो वो आएंगे नहीं प्रेजेंटेशन दिखाने। वो कहेंगे भैया मैं तेरे को आशीर्वाद दे सकता हूँ ऊपर से बैठा बैठा, प्रेजेंटेशन तुझे दिखानी पड़ेगी। यू नो, काम आपको करना पड़ेगा, ग्रोथ आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपका है, ग्रो आपको होना है। कुछ जिद पकड़नी पड़ेगी, कुछ कहीं ना कहीं कुछ एक हौसला होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस लोगों को आ रहे हैं, चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, बेसिकली हम ना उस तरीके से मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे जो हम कर सकते हैं। इस दुनिया का हर इंसान कामयाब हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हर इंसान। लेकिन आपको वो सब पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा जो कामयाब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए किए हैं। कामयाब लोगों ने ना सोचा नहीं, उन्होंने वो किया जो एक्चुअली वो सोच रहे थे। वो लगातार कर रहे थे, वो ऑर्गेनाइज थे, वो लगातार मोटिवेटेड रहे, हमेशा वो खुश रहे, और उन्होंने काम करने को अपना प्राइमरी एक वो लिया कि हम काम करेंगे। आज जितने भी लोग, आज शायद दुनिया में कितने, आज एरिक वोरे वर्ल्ड वाइड इतने बड़े लीजेंड है डायरेक्ट सेलिंग के, आज रैंडी शूडर, रैंडी गेज, या इंडिया के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि मैं किसी 2 4 5 का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लीजेंड्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। और मुझे 223 साल हो गए, 23 ईयर्स, मैं इसको 23 गोल्डन ईयर्स बोलता हूं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जैसी खूबसूरत इंडस्ट्री को दिया। तो मैंने देखा बहुत सारे कामयाब लोग देखे, बहुत सारे कामयाब लोग देखे, और बहुत सारे ऐसे देखे जो सक्सेसफुल नहीं हुए। मुझे एक्चुअली समझ में आता है कि जो सक्सेसफुल नहीं हुए क्या कारण थे उनके पीछे, व्हाट इज द रीजन। बेसिकली रीजन इज सिंपल, दे हैव एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग, दे हैव एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग। उनके पास हर चीज का बहाना होता है। आज बारिश ज्यादा थी इसलिए काम नहीं हो पाया, अब गर्मी बहुत पड़ चुकी है, अब इस गर्मी में इतना काम हो नहीं पाएगा। एक्चुअली ठंड में निकलने का दिल नहीं करता, लोग भी नहीं निकलते। अब अगर या तो बारिश होगी, या गर्मी होगी, या ठंड होगी, अब आपके मुताबिक तो सारा मौसम बैलेंस होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये बहाने होते हैं काम ना करने के, सुस्त बैठने के। मैं बहुत डिप्रेस हूं आजकल। हाँ, यही सोचिए अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं आज मेरा मन नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, तो देश चलने में दिक्कत आ जाएगी। ये आपके आसपास आपकी कॉलोनी की पुलिस या आपके हमारी मिलिट्री सोच ले कि यार बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा, अभी डिप्रेस हो, तो कब का पाकिस्तान आपके देश में घुस जाता अगर ऐसा होता तो आपको सबसे पहली बात तो अपने आप को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा आपको बिजनेस में। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस में बड़ा नहीं करेंगे। और मैं तो एक चीज मानता हूँ यार, मेरे को किसी के लिए कामयाब नहीं होना। एक बार बताओ, लोग सोचते हैं यार मैं इनके लिए कामयाब हो जाऊं, मैं अपने पड़ोसी के लिए कामयाब हो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पता क्या है, आप एक चीज देखिए, आपकी ना जनरेशन में आपके जो फादर हैं या आपके फोर फादर्स में रहे होंगे, कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा आपकी जनरेशन में, या कोई ना कोई ऐसा आने वाला जरूर होगा आपकी जनरेशन में जो आपकी 4 5 पीढ़ियां याद करेंगी, जिनको याद करेंगे। जैसे बड़े लोग हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी साहब है। अब इनको लेट धीरू भाई अंबानी में नहीं कह सकता, क्योंकि वो शख्सियत है
जो इस दुनिया से जाने के बाद भी दिलों से नहीं जा पाए। दुनिया से चले गए बस दिलों से नहीं जा पाए। क्या आप मुझे बताए, क्या मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी का परिवार धीरू भाई अंबानी को कभी भूल पाएगा? उनकी उस कुर्बानी, उनके उस सेक्रीफाइस, उनके वो स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल से वो सक्सेस भी हुए, जिसकी वजह से आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्या उसको भूल पाएंगे? क्या उनकी अगली जनरेशन अनंत अंबानी और बाकी जो लोग हैं वो क्या अपने दादाजी की उस कुर्बानी, उस सेक्रीफाइस को भूल पाएंगे? नहीं। उनकी अगली एक जनरेशन, उनकी अगली एक जनरेशन, सब लोग धीरू भाई अंबानी को याद करेंगे, क्योंकि एक जनरेशन तो ऐसी रहेगी जिसको याद इसलिए किया जाएगा कि इस जनरेशन की वजह से ही दुनिया में इतना बड़ा गेम चेंज हुआ हमारे फैमिली। हर फैमिली में जनरेशन होती है। तो आपको ये देखना है, अगर आप उस परिवार से नहीं है जहां पर कोई बहुत बड़ा कर गया हो, तो क्यों ना वो परिवार आपसे निकल जाए। हो सकता है आप और हम उस परिवार से नहीं है जहां पर कुछ बहुत बड़ा हुआ हो अभी तक ऐसा, तो हमसे एक परिवार निकाल देते हैं ऐसा। हम इतने बड़े बन जाते हैं, हम इतनी ग्रो कर जाते हैं कि हमारे हम में से परिवार निकलने शुरू हो जाए। तो कहीं ना आपको जो सक्सेसफुल होना है ना, वो इसलिए नहीं होना कि सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कामयाबी की एक बड़ी छोटी सी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा से ज्यादा बढ़कर है उस कामयाबी के साथ जुड़ी चीजें। पता क्या होगा जब आप सक्सेसफुल होंगे? जब आप सक्सेसफुल होंगे, आपकी अगली जनरेशन आपको एक्चुअली याद करेगी और दिल से याद करेगी, यस आई बिलोंग टू दिस फैमिली। ये मेरे फादर है अर्जुन ठाकुर, जो है ना, जिनकी फोटो देख रहे हो तो आज से 70-80 साल बाद जब बात हो रही होगी, अर्जुन ठाकुर है ना, ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यार। मेरे फादर थे, बहुत स्ट्रगल किया। आज हमारे पास जो कुछ भी है ना, आज हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, या हम फरारी में घूम रहे हैं, या हम बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर जिंदगी जी रहे हैं। इन्होंने स्ट्रगल किया और ये नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। इन्होंने लगभग 15 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल लगाए नेटवर्क मार्केटिंग में। आज हम वो जिंदगी जी पा रहे हैं जो शायद अगर ये ना होते, इनकी वो मेहनत ना होती, इनका वो सेक्रीफाइस ना होता, तो हम नहीं जी पाते। अगर ऊपर से आत्मा देख सकती है, अगर, तो अर्जुन ठाकुर ऊपर से ही आंसू बहा रहा होगा कि हाँ यार, मैंने मेहनत तो बात की। मुझे बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया लेकिन मैं खड़ा रहा। मुझे बहुत लोगों ने मना किया लेकिन मैं अड़ा रहा। मैं कामयाब तब, तो जब मैं कामयाब हुआ, जब मैं जिंदा था। एक्चुअली जब आप जिंदा होते तब आप कामयाब नहीं होते, मरने के बाद मुझे लगता है कि आप कितने कामयाब थे। जब आपकी फैमिली आपको बोलती है यस यार। एक्चुअली क्या है ना, लाइफ इज ऑल अबाउट इमोशंस। लाइफ इज ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशंस की वजह से ही दुनिया में, पता क्या, दुनिया चल पा रही है। आर्टिफिशियल लोगों की वजह से दुनिया नहीं चल रही, इमोशनल लोगों की वजह से दुनिया चल पा रही है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये जो अंदर दिल के जो जज्बात है ना, ये आपको काम करवाते हैं। मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि मेरी वाइफ ने इतने साल मेरे साथ दी है, मैं बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर पाया। हर पेरेंट्स का सपना कुछ ना कुछ होता है अपने बच्चों को लेकर। बच्चों का सपना होता है अपने पेरेंट्स को लेकर। वाइफ का सपना होता है अपने पेरेंट्स को लेकर। आपके बच्चे जो होंगे उनका सपना होगा आपको लेकर। तो कहीं ना कहीं पता क्या होता है, सारा इमोशनल जुड़ा हुआ सब कुछ। और मैं मानता हूँ जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। बेसिकली इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं किसके लिए पैसा कमा रहा हूँ, मैं ऐसा करना क्या चाहता हूँ? पैसे को खाना चाहता हूँ। कैन आई ईट मनी? कैन आई ईट मनी? पैसा खाओगे या रोटी चावल खाओगे? क्योंकि खाना तो आपको रोटी पड़ेगी, खाना तो आपको फूड ही पड़ेगा। पैसा तो आप खा ही नहीं सकते। लेकिन उस पैसे से करना क्या है आपको? तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। पैसा कमाने के बाद क्या करना चाह रहे हो आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाह रहे हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाह रहे हो, माँ बाप को तीर्थ स्थान घुमाना चाह रहे हो, वाइफ को स्विट्जरलैंड लेके जाना चाह रहे हो। और आप बताओ, आप में से ऐसा कौन सा इंसान है जब रोड पर एक गर्मी के अंदर, जब आप
एसी कार में निकल रहे होते हैं या अपने एसी घर से निकलते हैं, गर्मी में एक बुजुर्ग इंसान नंगे पैर बैठ के आपसे बोल रहा होता है बाबा कुछ खिला दे, दिल नहीं पसीजता उस वक्त? लगता है ना यार मैं कुछ करूं यार इनके लिए। चैरिटी सबसे बड़ा नोबल कॉज है, बताओ इस दुनिया में चैरिटी से बढ़िया सुकून मेरी नजर, मेरी जिंदगी में किसी चीज में नहीं है। सबसे बड़ी खुशी आपको चैरिटी करने में मिलती है, जब आप किसी गरीब को, मतलब जैसे मेरा मानना है, मैं अगर मेरी माने, मैं इस मौसम में पानी की ठंडी ठंडी बॉटल्स लेके खरीद के देता हूं घर में। अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है अब मेरे लिए 20 रुपए की बॉटल है, 10 15 20 बॉटल दे भी दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे आपके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 20 बॉटल डेली गर्मी जब पड़ रही है ना, चिल्ड पानी की बोतलें खरीदो, फटाक से दे दो, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। पैसे से ये सब चीजें भी खरीदी जा सकती है, पैसे से ऐसी खुशी खरीदी। आप खा ले, आप बढ़िया खाना खा लो, खुश हो जाओगे, लेकिन आप किसी गरीब को चैरिटी दे दो ना, आप उसको खाना खिला दो, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। बट ये सब के लिए क्या करना है? ये सब के लिए तो पैसा कमाना है। आज आप छोटे लेवल पे करोगे यार, कल जब पैसा ज्यादा कमा लोगे बड़े लेवल पे करोगे। मदर टेरेसा ने क्या किया, या और जितने भी लोग चैरिटी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जब उनके पास था तभी तो कर पा रहे हैं। पैसा इसलिए नहीं कमाना कि आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, पैसा इसलिए नहीं कमाना कि आपको सब कुछ चाहिए, पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बेचारे लोग हैं जिनके काम आप आ सके। तो भगवान से यही बोलना, भगवान मुझे इतना पैसा दे, मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं अपनी इनकम का 1% ऐसा निकालूं और वो परसेंटेज मैं उन लोगों को दूं जिन लोगों को कोई नहीं दे पा रहा। पैसा कमाने के पीछे ये एक लॉजिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि खाली हाँ मैंने पैसा कमाया, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने अच्छे कपड़े खरीदे, मैंने अच्छी ये चीजें ली, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में गया। अरे भाई नहीं, सुकून, जब उस पैसे को कमा के आपको सुकून आएगा, और सुकून तब आएगा जब आप पैसा कमाओ और आपके पैसे को कोई मजबूर यूज करे, जिसको आप डोनेट करो या कुछ भी तरीके से दो। अरे आप सोचो ना, कभी कभी आप देखते हो कि मैं बड़ा सरप्राइज होता हूं देख के, अब किसी गरीब को रोटी खिलाते हो इतना खुश हो जाता है। तो चैरिटी के लिए भी पैसा कमाना है हमने। अब मैं बताऊं, एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही तो देश चल रहा है। अल्टीमेटली कंट्री किस लिए चल रही है? टैक्सेस कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? एंटरप्रेन्योर, राइट? एंटरप्रेन्योर टैक्सेस दे रहे हैं। आप और हमको ना इस देश का एक एसेट बनना है, हमें इस देश का एक एसेट बनना है, और एसेट हम तभी बनेंगे जब आज हम मेहनत करेंगे, जब हम आज मेहनत करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं लगता दोस्तों, 7 बजे स्टार्ट करते हैं, 7:30 कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो 7:30 हो भी गए और ऐसा दिल कर रहा है कि बस बात करता रहूं आप लोगों से। लेकिन हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ कि कंपनी का एक प्रोटोकॉल है कि 7 से 7:30 बजे तक ये मीटिंग करनी होती है। मैं चाहूंगा तब तक एक बार अगर आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लेंगे तो दैट विल बी रियली नाइस। मैं देख तो पाऊं कम से कम, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूँ आपके फ्रंट कैमरा काफी लोगों के ऑफ रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी नहाए, मैं भी कोई सुबह सुबह नहा कर नहीं बैठा है, नहाया तो लग रहा हूँ, नहा के बैठा नहीं, तो आप भी अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज ये जरूरी होता है कि हम एक दूसरे को देखें सुबह, और इस तरह की जो मीटिंग्स होती है इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सब सुबह 7 बजे वाली मीटिंग में आए, और बस अब थोड़ा सा दम लगा के काम करते हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां, हैप्पीनेस और एक अजीब सा सुकून लेकर आते हैं। और वो तभी होगा जब हम जम के काम करेंगे, दबा के काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। So thank you very much and God bless you all. Have a wonderful, fantastic, awesome, outstanding day.